हेलो गाइस, वेलकम टू मून ब्लेस 444। सो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आपने टाइटल तो देखा ही होगा, हु विल यू मैरी पे। बिफोर दैट मुझे आपको ये बताना ज़रूरी लगता है कि आज मेरा माइक वर्कआउट नहीं कर रहा है। सो आई एम रियली सॉरी अगर आपको आवाज़ थोड़ी कम ज़्यादा आ रही है या तो बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। मैं माइक को चार्ज करना भूल गई थी, बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एनीवेज। दो ग्रुप है हमारे पास जो मैं अभी यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। आपको दो ग्रुप्स में से एक सिलेक्ट करना है, ओके, एंड उसमें आपकी रीडिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप सिलेक्शन फर्स्ट। ओके गाइस, सो ये है आपके ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो जिनका भी नाम आपका फर्स्ट नेम जिस भी ग्रुप में आता है, फर्स्ट नेम का इनिशियल जिस भी ग्रुप में आता है, वो रीडिंग आपके लिए होगी। हम जानते हैं आपके रीडिंग में हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू गेट टू मैरी, और अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो ग्रुप 1, सो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपके इनिशियल्स हैं ABDGJKLP QTUXY, ओके, सो ये हो सकता है आपके इनिशियल्स। एंड आज की रीडिंग में स्पेशल ये बात है गाइस कि हम टैरो कार्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़ क्या होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर ओरेकल कार्ड्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी गाइज, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी क्या है। ठीक है, उप्स, ओके। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों की यहाँ पे शादी फिक्स होने पे है। आई मीन ऐसा हो सकता है कि शायद आपके लिए लड़का देखा जा रहा है, शायद आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या तो आपके नज़र में ऑलरेडी कोई रिश्ता है और आप जानना चाहते हो कि उसके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, इसलिए आपको काफ़ी एक्साइटमेंट है। या तो जिसके साथ आपकी शादी फिक्स हुई है उसके साथ ही सही है या नहीं, वही आप जानना चाहते हो शायद से। तो लेट्स फाइंड आउट। Impasse, balance, okay, that's good, that's a good start. I hope आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। Yeah, okay, let's take out from here. Okay, oh shit. ऐसे सेड आपकी रीडिंग में कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा जंप आउट हो रहे हैं। मुझे नहीं पता, ये काफ़ी एक्साइटमेंट सी फीलिंग नज़र आ रही है। पता नहीं क्यों ये एक्साइटमेंट है, आप जानते होंगे बेटर। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं एंड आपको कोई आइडिया नहीं कि कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं। सो इस चीज़ की एक्साइटमेंट हो सकती है। लेट्स सी, विल फाइंड आउट। नेटिव अमेरिकन and imprisonment or slavery. Okay. Priestess, the crumbling. Okay. Clarity, reconciliation. Okay, that's nice. Sacred gratitude. यहाँ से एक expect miracles. Okay. अब एक लास्ट डेक से एक कार्ड निकाल रही हूँ एंड देन वी विल बिगिन विथ योर रीडिंग। ओके, जस्ट 1 more minute.
ओके, 2 आ गए आपके लिए। वाओ! सोलमेट, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऑलराइट, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस विथ योर रीडिंग। सो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? पहले तो मैं आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो चांसेस है कि आपके बीच में भी हो या आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में हो, ठीक है? सो फर्स्टली द थिंग इज़, यहाँ पे स्लेवरी, इम्प्रिजनमेंट और स्लेवरी का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, नेटिव अमेरिकन का कार्ड है और टावर का कार्ड है यहाँ पे, द क्रम्बलिंग। व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू? ऊपर से थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो मुझे फर्स्टली ऐसा नज़र आता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके कनेक्शन में होगी। अगर ये लव मैरिज है तो डेफिनेटली है, ठीक है? डेफिनेटली है, ईज़िली होने वाली चीज़ नहीं है ये मैरिज। अगर अरेंज मैरिज है तो कुछ ना कुछ आपके या आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ से एंड होगा। आई एम सॉरी, आपके या आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ से एंड होगा। जैसे कि हो सकता है उनका इम्प्रिजनमेंट और स्लेवरी, ये भी बता सकता है कि हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, किसी टॉक्सिक लाइफ पैटर्न में स्टक हो, किसी ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे जॉब में फंसे हुए हो जहाँ पे उन्हें हैप्पीनेस नहीं है, अम, बिल्कुल स्टक से फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? तो आप के साथ शादी करके, आपके साथ रिकंसाइल करके आपके लाइफ में आपके भी और आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में भी मिरेकल होगा, ग्रोथ होगी, उनको एक अच्छा पोजीशन मिलेगा अपने लाइफ में, एक अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन दे विल लेट गो दैट थिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वो शायद वो करियर में फँसे हुए हैं जो वो पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों की ऐसी विश होती है कि यार मैं पहले करियर सॉर्ट आउट कर लूँ, मैं खुद खुश नहीं हूँ अपने लाइफ में, किसी और को लाके मैं कैसे खुश रख पाऊँगा। ये बहुत लोगों के विश होते हैं मैरिज से पहले, स्पेशली बॉयज़ के, स्पेशली मेल्स के, ठीक है? इसीलिए काफ़ी बार वो रेडी नहीं होते शादी करने के लिए, क्योंकि वो ही खुद खुश नहीं होते अपने लाइफ में एंड दे वांट टू बी हैप्पी फर्स्ट बिफोर गेटिंग मैरिड, ठीक है? अगर आपके पर्सन के लाइफ क्वालिटीज़ की बात करूँ तो विद द इम्पास कार्ड आई सी दैट दिस पर्सन विल बी वेरी रोमांटिक। ऐसे भी चांस है कि ये पर्सन शायद से आपके लाइफ में अभी तक नहीं आया है और आने के चांसेस है वेरी सून, ठीक है? इस पर्सन को अपने लाइफ में बैलेंस बनाना अच्छा लगता है लेकिन बनता नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में स्टक है जहाँ पे वो हैप्पी नहीं है और उधर से वो दूसरों को क्या हैप्पीनेस देंगे जहाँ पे उन्हें खुद ही हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी उन्हें बैलेंस बनाना है। ऐसे हो सकता है यहाँ पे कि उनके फैमिली में कुछ मतभेद होते रहते हैं, नॉट एवरीबडी इज़ हैप्पी विद देम, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो किसी और कंट्री से हो, दूर से आते हो, या तो उनका ड्रीम होगा फॉर देम टू वर्क इन अ डिफरेंट कंट्री एंड नॉट इन देयर ओन कंट्री, ओके? या तो वाइसा वर्सा कि वो दूसरे कंट्री में होंगे और उन्हें अपने कंट्री में वापस आना है और उन्हें वहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना। इस तरह के आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। ही माइट बी ड्रीमिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो विद द इम्पास एंड यहाँ पे एक प्रीस्टेस कार्ड है विच इज सेइंग हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ये एक टाइम बाद कुछ ना कुछ अब इनके लाइफ में एंड होगा, कुछ तो शैटर्ड मोमेंट आएगा, पता नहीं क्या आएगा, बट इनको है ना ऐसा रियलाइज़ हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी उनको अपनी लाइफ में, मिरेकल जैसा कुछ हो जाएगा जिसमें उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि इस सिचुएशन में स्टक रह के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मिलने नहीं वाला इन रिटर्न। सो उससे बेटर है कि वी शुड नाउ मूव ऑन। चाहे कुछ टाइम के लिए जॉबलेस रहना पड़े, अनएम्प्लॉयड रहना पड़े, फिर भी इस सिचुएशन से तो निकलना पड़ेगा, इस सिचुएशन से गेट आउट होना पड़ेगा, सो दैट आई फाइंड माई ओन हैप्पीनेस। और रिकन्सिलिएशन का यहाँ पे कार्ड है विच मीन्स दैट रिकन्सिलिएशन आपके साथ तो हो ही सकता है, आप उनके सोलमेट हो, यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया है कि आपके साथ रिकन्साइल हो गया, उनकी लाइफ बेटर तो हो जाएगी, बट दिस पर्सन विल ऑल्सो रिकन्साइल विद देमसेल्फ एज वेल। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और लाइफ के कॉम्प्रोमाइज़ में ये काफ़ी बार भूल जाते हैं दैट वॉट आर वी एंड वी नीड टू फाइंड आवर सेल्व्स। हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारी हैप्पीनेस किस में है, हम किस में ज़्यादा खुश रह पाएंगे, क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारी और हमारे आसपास के लोगों की लाइफ बैलेंस हो जाएगी, बेटर हो जाएगी और खुशियाँ फैलेगी, ठीक है? तो ऐसा कुछ होगा इनके लाइफ में और उसके बाद हो सकता है कि आपकी शादी हो। ऐसा हो सकता है कि आप इनसे उससे पहले मिलो, ठीक है, बातचीत हो, डेट करो, बट
आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आप भी श्योर नहीं होंगे एट अ पॉइंट कि शुड आई गो विद दिस पर्सन और नॉट, बिकॉज आई एम मेस्ड अप, बिकॉज दिस पर्सन लुक्स लाइक अ मेस्ड अप, मतलब कुछ डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में, जहाँ पे सेटिस्फैक्शन भी नहीं है वहाँ पे वो स्टक हो रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके आपके भी डबल थाट्स होंगे कि विल आई वॉन्ट टू डू आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन और नॉट, ठीक है। बट ऐसा टाइम आएगा जब उनको रियलाइज़ होगा विद दैट क्रम्बलिंग कार्ड देयर, एंड दिस पर्सन विल मूव टूवर्ड्स क्लैरिटी एंड अ बेटर फ्यूचर इन देयर लाइफ, और एक रिकन्सिलिएशन आपका अगेन होगा अगर आपका सेपरेशन हो गया है या होने वाला भी हो सकता है इन द फ्यूचर, क्योंकि आपसे सेपरेट होने के बाद हो सकता है उनको रियलाइज़ हो कि नहीं, आई नीड टू डू बेटर इन माई लाइफ, ठीक है, आई नीड टू डू बेटर इन माई लाइफ, अदरवाइज ऐसा ही चलता रहा तो मेरी लाइफ में कोई टिकेगा नहीं, किसी को मेरे साथ रहने का मन नहीं करेगा, एंड दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ गोना रिकनसाइल विथ यू अगेन। फिर वो आपको मना के अपने लाइफ में वापस लेके आएंगे। ऐसी होगी आप दोनों की मैरिज की बिगिनिंग, ठीक है। बट या दिस पर्सन विल बी गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ पे वो खुश नहीं है। यस, नेचर के साथ काफ़ी कनेक्ट होने का चांस नज़र आता है इस पर्सन का। देखो, इनके प्रोफेशन के बारे में बात करने में ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि वेर एवर दे आर स्टक, दे आर नॉट हैप्पी विद देम एंड नॉट हैप्पी विद दैट प्लेस, एंड दे आर नॉट गोना एंड अप इन दैट प्लेस, ठीक है। वो अपना कोई नया अच्छा इंटरेस्ट और करियर ढूंढ निकालेंगे और वो चेंज करेंगे, सो वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यही बता सकती हूँ कि उनके पेरेंट्स से शायद उनकी बहुत ज़्यादा ना बनती हो। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट, दे डोंट लव हिम हर, बट खुश नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम खुश नहीं होते ना, तो हमसे कोई खुश नहीं होता, या तो हम किसी और को खुश भी नहीं रख पाते। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। हम किसी और को खुश रख भी नहीं पाएंगे अगर हम खुद खुश नहीं है तो। आप कितना भी ये सोच लो कि नहीं, मुझे अपने से पहले उनके खुशी के बारे में सोचना चाहिए, अपने घर के सिचुएशन के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए, सोच लोगे, कर लोगे, पैसा घर पे लाओगे, ठीक है, लेकिन सुख शांति नहीं रहेगी क्योंकि आप खुश नहीं हो। ओके, दिस विल बी दिस काइंड ऑफ पर्सन जिनको एक टाइम बाद रियलाइज़ होगा, काफ़ी टाइम से लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, इम्बैलेंस, बहुत ज़्यादा अपसेटनेस में लाइफ स्पेंड की होगी, बट फाइनली दे विल मूव टूवर्ड्स अ राइट पाथ एंड डू समथिंग जो उनके इंटरेस्ट में हो। एकदम मिराकल से ही फील करेंगे वो अपने लाइफ में यूनियन के साथ, एक इम्प्रिजनमेंट से मुक्त हो जाएंगे, रिलीज़ कर लेंगे खुद को, ठीक है। सो ये ओरेकल बेस्ड रीडिंग है, सो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है, बट वॉट एवर गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड यही है, आपको एक हिंट दिया है मैंने कि आपके फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानना है। इससे ज़्यादा मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हम लोग और डीप रीडिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम, इसमें टैरो भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन दिस इज़ इट फॉर नाउ, ओके। सो एन्जॉय योर डे, टेक केयर। अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक माई वीडियो, comment, and please subscribe to this channel as well. Bye. Hello group 2, welcome to your reading. So जिनके भी initials इसमें group 2 में आते हैं, CEFHIMNORSVWZ, तो ये हो गया आपकी रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। सो आज की रीडिंग में स्पेशलिटी ये है कि आज हम सिर्फ ओरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे, टैरो कार्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, और क्विक मैसेजेस देखेंगे फॉर आपको एक हिंट देने के लिए कि किस तरह का आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। मे बी आपको आइडिया है, मे बी आपको नहीं है, विल फाइंड दैट आउट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, लेट्स सी क्या आता है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओह गॉड, ओके, ये फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट कार्ड यही आया था, देख सकते हो आप वो भी अगर आपको देखना है तो। इम्पास, सर्विस, ओके, ट्री, हाई प्रीस्ट और प्रीस्टेस, ओके, karmic relationship, let's see, boundaries,
Mirror. Career, courage. Okay. Oh God. Death and rebirth. Okay. Brilliant beliefs. Okay. फर्स्ट ग्रुप के लिए मैंने ये सिर्फ एक कार्ड ही निकाला था, आपके लिए दो आ गए, पता नहीं कैसे, बट एनीवेज वन मोर. कट द कॉर्ड्स. एक लास्ट कार्ड एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग. ओके. Patience, that's deception. Okay. Okay guys, so let's start your reading. All right. So guys देखो, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, शायद ये रीडिंग आपके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है या तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रीडिंग हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना हो कैसे, ये बताती हूँ. फर्स्ट थिंग विल बी कि आपके पार्टनर जो है ना स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल रहे होंगे, और उनका टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस में जाता होगा लोगों के लिए, नेचर के लिए, सोसाइटी के लिए, और वो काइंड ऑफ इनका करियर ही होगा. ठीक है, दिस इज़ वॉट देयर करियर विल बी, एंड उनमें वो ज़्यादा लगे रहते होंगे. रोमांस की बात करो तो लुक, वो रिलेशनशिप्स को, मैरिज को इस तरह नहीं देखते जैसे कोई बहुत रोमांटिक लाइक SR के हो गए या पता नहीं क्या, लेकिन नो, दे टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो आपकी रिलेशनशिप और मैरिज को भी दे विल टेक इट एज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, एज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. ठीक है, और वैसे ही वो अपने रिलेशनशिप को या मैरिज को कंसिडर करेंगे. अगर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लिए पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, दिस इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यू. ठीक है, लेकिन अगर आप भी स्पिरिचुअल हो और आप भी यही ढूंढ रहे हो कि आपका पार्टनर जो होगा वो स्पिरिचुअल होगा, वो लोगों के, सोसाइटी के सर्विस में होगा, नेचर के सर्विस में होगा, और आप भी किसी तरह वैसे ही हो, ये तो डिवाइन कनेक्शन है, बिकॉज हाई प्रीस्ट और प्रीस्टेस ये कंफर्म हो गया कि आप दोनों बने एक दूसरे के लिए. आप दोनों का पर्पस होगा लाइफ में कुछ करके दिखाना, कुछ करने के लिए, सोसाइटी के लिए. ओके, आपका करियर उस फील्ड से रिलेटेड होगा. आप चाहे अभी किसी भी फील्ड में हो, शादी के बाद आपका जो है टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी स्पेंट इन सोशल सर्विस. ठीक है, दैट्स व्हाट गोना हैपन आपके मैरिज में. अगर आप भी वैसे ही हो तो ठीक है, आपके लिए अच्छा हो गया फिर कि आप दोनों स्पिरिचुअल होंगे. आप दोनों एक अपने मैरिज, अपने रिलेशनशिप को एक स्पिरिचुअल वे से आगे ले जाओगे, और ऊपर से दोनों मिल के सोसाइटी के सर्विस में लग जाओगे. ओके, अभी विद द डेथ एंड रीबर्थ, डार्कनेस टू लाइट, इस कार्ड से रियलाइज़ होता है कि इस पर्सन को किसी ना किसी तरह की अवेकनिंग ज़रूर हुई है. ठीक है, या अवेकनिंग हुई है. पहले ये पर्सन बहुत ही डार्क एनर्जीज़ में रहते थे. हो सकता है स्मोक, ड्रिंक, किसी तरह के नशे, कुछ करना, वो सब करते होंगे, बट देन ये लाइट की तरफ बढ़ते गए. मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा है. उन्होंने सब नेगेटिविटी से अपना कॉर्ड्स कट कर लिया है. बहुत ही करेजियस पर्सन होंगे ये, मतलब किसी से फियरलेस कह सकती हूँ मैं, फियरलेस, किसी चीज़ से ना डरना, किसी से भी ना डरना. दिस could be a type of a person for you. Okay, also ट्रीज से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नेचर रिलेटेड ना कुछ बहुत करते हो. कुछ तो उनका प्रोफेशन, जो करियर है, नेचर की हीलिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. हो सकता है द एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वो हो सकते हैं, और वो शायद पब्लिक को फ्री सर्विसेज देते हो. इस तरह का आपका फ्यूचर स्पाउस होंगे.
किसी ने तो इनको पास्ट में डिसेप्ट किया है, मतलब चीट किया है, जिसकी वजह से इनकी अवेकनिंग हुई है एंड ये जो है ग्रोथ की तरफ बढ़ते गए हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। पेन बहुत हुआ है उन्हें विद द डेथ एंड रीबर्थ। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई हो इनके फैमिली में जो बहुत बीमार था, एंड दिस पर्सन वॉज कनेक्टेड टू दैट दोज पीपल, लाइक एक्सट्रीमली कनेक्टेड टू दोज पीपल, ठीक है। और उनके स्पिरिट्स जो है उनसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो मदर फादर है, इनके अराउंड कुछ ऑरा जैसा है, कुछ लाइट, येलो लाइट जैसा है, विच मीन्स ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी अलाइव नहीं हो। इस पर्सन के मॉम एंड डैड हो सकते हैं, एंड जो लास्ट पर्सन है इनके लाइफ में वो भी अभी ऑन द वे टू लीव देम। ऐसा हो सकता है उनके लाइफ में, ठीक है, कि एक एक करके इनके लाइफ में जो भी है सबकी डेथ होती गई, एंड नाउ इवन द लास्ट पर्सन दे आर डिपेंडेंट ऑन, और दे वर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन, अभी वो भी उन्हें छोड़ के जाने वाले हैं, या तो छोड़ के जा चुके हैं, जिसकी वजह से ऐसे चांस है कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी बढ़ गए हों। नॉर्मली ऐसा होता है कि व्हेन यू लूज समबडी यू वेर रियली क्लोज टू, आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हो, स्पिरिचुअलिटी थ्रू हो, या स्पिरिट कम्युनिकेशन थ्रू हो, ऑटोमेटिक राइटिंग हो गया, साइकिक रीडिंग हो गए, कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है। दीज थिंग्स टेक अस टू स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसा ही कुछ हुआ है उनके साथ, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। देखिए ऐसा नहीं होगा कि दिस पर्सन वोंट लव यू और वोंट लाइक यू, लेकिन अगर आप भी स्पिरिचुअल हो दैन दैट्स द बेस्ट रिलेशनशिप फॉर यू। अगर नहीं होगा, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आपके वाइब्रेशंस मैच होना बिल्कुल मुश्किल है, और दिस पर्सन विल ईजिली मूव आउट फ्रॉम यू, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि वो मैरिज में रह के ओके आपसे मूव ऑन हो जाए, और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो मैरिज आपके साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं सोसाइटी के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए। दैट्स इट गाइस, ओके, दैट्स इट। बहुत अवेकनिंग की स्टेज पे आगे आगे बढ़ेंगे, वो बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत करेंगे, ये तो फॉर श्योर है। सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करने वाले। रिलेशनशिप्स को वो सिर्फ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। आपको इनके साथ बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा, अगर आपको ये रिलेशनशिप टिकाना है तो। आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा अगर आपको ये रिलेशनशिप टिकाना है तो, ठीक है। इफ़ कहीं आपने उनको ऐसा फील करा दिया कि आप स्पिरिचुअल तो नहीं हो, लेकिन उनके सोल पर्पस में, उनके सर्विस टूवर्ड्स द सोसाइटी में आपने इंटरफियर कर दिया, तो वही जैसे मैंने आपसे कहा कि शादी तोड़ेंगे नहीं, डिवोर्स करेंगे नहीं, लेकिन शादी में रहेंगे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, नॉट रियली फॉर द लव। आई एम रियली सॉरी गाइज, ये बहुत ही डेंजरस मैसेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट दिस इज़ ओनली फॉर द पीपल हु कम्स अप फॉर अ वेरी हाई पर्पस। वेरी हाई पर्पस मतलब किस तरह के लोगों से कंपेयर करोगे आप? जैसे जो लोकमान्य तिलक थे, उनकी वाइफ भी सोसाइटी में टीचिंग के लिए आगे बढ़ी, और ख़ुद वो भी सोसाइटी के सर्विस में लगे हुए थे। या इस तरह के महान जो लोग हैं जिनके साथ उनके पार्टनर्स भी सोसाइटी के सर्विस में लगे थे, और उनके लिए बीइंग रोमांटिक उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि सोसाइटी को हम किस तरह से सर्व करें, इसीलिए वो साथ थे, उनका सोल पर्पस था, एंड दैट्स व्हाट इट्स गोना बी यू। आप अगर वैसे हो तो डेफिनेटली इट्स गोना बी वेरी गुड फॉर यू गाइस। वाह, ओके, इंटेंस एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ओके गाइस, यू हैव टू बी रियली आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो चांसेस है कि ये आपको पर्सन मिलेंगे ही नहीं जब तक आप स्पिरिचुअल बनो नहीं। दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर सोसाइटल सर्विस, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा, और लगता है कि उसी थ्रू आप इस पर्सन से मिलोगे। रोमांस नहीं है गाइस, सॉरी अबाउट दैट। यस, सो दैट वाज द मैसेज फॉर योर ग्रुप 2। रेजोनेट हुआ हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, subscribe to my channel, and I'll see you in my next reading. Bye.